दीदी, आज अगर आपकी शादी हो गई होती तो इस वक्त आपके हस्बैंड आपका घूंघट उठा रहे होते ना। मार खाओगे तुम, कुछ भी बकवास बोलती रहती हो, पागल। वैसे अगर अभी कोई तारा टूटा तो उस टूटे तारे से आप क्या मांगोगी? फिर से एक शादी? तुम ना मार खाओगी यार, हो जाओ चुपचाप। पढ़ पढ़। आपको पता है जी, हम आपकी शादी के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि हम हमारे जीवन के सारे सपने आपके जरिए जीते हैं। आज जब आप उस दुल्हन के जोड़े में सज रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मानो वो सारे श्रृंगार हम खुद पर कर रहे हो। आपके माथे का टीका हमारे सपनों में रंग भर रहा था। आपके सर की वो चुन्नी वो सिर्फ सज नहीं रही थी, बल्कि हमारे दिल में एक मीठी सी गुदगुदी कर रही थी। हम ना हमारी जिंदगी की सारी खुशियां आपके जरिए जीते, आपके खुशियों में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे नसीब में तो ये सारी खुशियां है ही नहीं। हे चुप, किसने कहा तुम्हारे नसीब में सब खुशियां नहीं है? हाँ, भगवान हो तुम, तुमने लिखा अपना नसीब। बहुत बोलने लग गई हो तुम। जिस लड़की के दिल में छेद हो उससे कौन करेगा शादी? कौन करेगा सच्चा प्यार? सच्चा प्यार करने वाले दिल में छेद नहीं, दिल का जज्बात देखता है, जो मेरी चुटकी में कूट कूट के भरा हुआ है। और अभी तुम हमसे पूछ रही थी ना, हम टूटते तारे से क्या मांगेंगे? तो हम टूटते तारे से हमारी चुटकी के लिए एक सच्चा वाला प्यार मांगेंगे। और वैसे तुम्हें पता है, इंडिया के डॉक्टर्स ने बहुत तरक्की कर ली है। तुम देखना, अब तुम्हारे दिल का छेद यूं भर जाएगा। डॉक्टरों ने तो तरक्की कर ली है दीदी, मगर हमने नहीं की है ना अभी तक। और वैसे भी इलाज के लिए पैसे चाहिए होते, हमारे पास तो सिर्फ उम्मीदें बची है। उम्मीदों को कमजोर मत समझना चुटकी, तुम देखना, इन्हीं उम्मीदों के दम पर एक दिन तुम्हारा इलाज होगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। देख इधर देखो, एक दिन ना मैं तेरे इस फोन को आग लगा दूंगी। इस रील के चक्कर में तू पागल हुई जा रही है। मम्मी, मैं ना रील के चक्कर में नहीं, मैं विधान भैया के चक्कर में पागल हुई जा रही हूँ। अब तो ना घर में गैरों वाली फीलिंग आने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरोज आंटी हमसे छुपाना क्यों चाहती है कि विधान भैया को हुआ क्या है। अब क्या पता सरोज को भी ना पता हो। नहीं, हमारी दी तो वो किताब है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। बहुत ज्ञानी और होशियार है हमारी दीदी। अच्छा, तुम्हारी दीदी जब इतनी ही ज्ञानी और समझदार हैं, तो फिर विधान की शादी क्यों नहीं करवा पा रही? हेलो जी बहन जी, आपको मैंने पहचान लिया। आप वही है ना जो कल विधान को देखने आए थे? वैसे अब आपकी शीतल बिटिया कैसी है? हमने बस ये कहने के लिए कॉल किया है आपको कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। पूछो ना, कल कमरे में क्या हुआ था? पूछो। वैसे बहन जी, कल कमरे में क्या हुआ था? नहीं मतलब आपकी बेटी इतनी डरकर नीचे आ गई, ऐसा क्या किया था हमारे विधान ने कि आपकी बिटिया डरकर भाग गई? आइंदा यहाँ फोन मत कीजिए। दीदी, ये नैना है ना, ये मुझसे कुछ भी पूछवाती है। मुझे जैसी मत फंसाओ, मुझे नहीं पता। विधान आने वाला होगा, नाश्ते की तैयारी करो। अभी कर रहे हैं दीदी। चल नैना आजा, और वो पुरिया देख, सब्जी आई कि नहीं? चलो प्लेट लगा।
चोरनी कहेंगी। हे भोलेनाथ, आज कोई दुकान पे आ क्यों नहीं रहा है? अरे गोपाल जी कैसे हो? मुरली चाचा, पोते के लिए बिस्किट। अरे रहने दे, बंद कर उसे। मैं बिस्किट तो लूंगा, लेकिन एक चोर की दुकान से नहीं। मैं अपने पोते का सारा सामान दूसरी दुकान से जाके लूंगा। चोरी करती है, शर्म नहीं आती इसे। पाऊजी, पाऊजी, पाऊजी कैसे इतना जल्दी आ गए? कहीं तबीयत, जाके पूछती हूँ। बाऊजी, क्या हुआ है आपको? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? माँ, क्या हुआ जी? अब इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, और इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? किसने कुछ कहा है क्या? बताइए तो सही। बोलिए ना भाऊजी। देखिए, आपकी चुप्पी ना हमारी बेचैनी बढ़ा रही है। आप बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए ना। बिटिया कुछ पूछ रही है आपसे, जवाब तो दीजिए। हमें नौकरी से निकाल दिया। पर क्यों? फैक्ट्री में कुछ हुआ? हाँ बाऊजी, समझ गई। आपको हमारी वजह से निकाला है ना? बोलिए ना। आपको हमारी कसम है बाबूजी, आपको हमारी वजह से निकाला है ना? अरे घबराओ मत बेटा, एक ही नौकरी थोड़ी है पूरे शहर में, कोई और मिल जाएगी। कल से हम नई नौकरी ढूंढेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ये तो मनमानी हुई ना। ऐसे कैसे आपको कोई नौकरी से निकाल सकता है? हम ना लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। जब दीदी ने कहा है कि उसने चोरी नहीं की, तो लोग इतनी सी बात, इतना बतंगड़। अम्मा, निधि, निधि, मामा पानी लेकर आइए। निधि, नैना, नैना, हाँ जी भैया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हुआ क्या है भैया? ये मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये तुम्हारी लिपस्टिक है ना? हाँ भैया, लिपस्टिक तो मेरी है, लेकिन देखो नैना, तुम मेरे कमरे में मेकअप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सामान को उठा के लेके जाया करो ना। कभी मेरे कमरे में काजल मिलता है, कभी ये लिपस्टिक मिलती है। ये क्या तरीका हुआ बताओ? मैं भी ना इसे बोल बोल कर थक गई, लेकिन इसे इनकी रील से फुर्सत मिले तब ना। बोल, क्यों गई थी तू विधान बेटे के कमरे में अपना सामान लेकर? बोल। मम्मी, मुझे। अरे भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कमरा है ना? है? फिर क्यों बार बार विधान के कमरे में जाती हो? अरे मैं नहीं गई उनके कमरे में, मुझे नहीं पता ये। अच्छा, तो क्या तेरे लिपस्टिक को पैर फूक गए थे जो खुद विधान बेटे के कमरे में चले गए? बोल। मम्मी, विधान बेटे, लाओ, मुझे दे दो। और ना पकड़ के, आइंदा अगर तू और तेरा सामान दोनों विधान बेटे के कमरे में मिले ना, तो दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी।
समझी? मुझे सॉरी बोल। जाने दीजिए, इट्स ओके। ध्यान रखो नैना। हाँ दीदी, अभी मैं इसका ध्यान रख पाती हूँ, आज ना तेरी खैर नहीं। चुप। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। देखिए सही टाइम से आप लेकर आ गए थे इन्हें। निधि अब बिल्कुल ठीक है। रूटीन चेकअप के लिए अगले हफ्ते लेकर आ जाइएगा इन्हें। थैंक यू। तो घबराना मत, सब ठीक है। प्लीज आप लोग रिसेप्शन पे आइए और बिल जमा करवा दीजिए। आप लोग अभी आते हैं। $5,000 का बिल है, भर दीजिए। जी। मेरा बेटी, माँ ये मैम 5,000 रुपए तो नहीं है, ये 3,500 रुपए है। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे ना, तब बाकी के 1,500 रुपए भर देंगे। ये हॉस्पिटल है, कोई किराने की दुकान नहीं है जो कि आप खाता खोल लोगे। यहाँ पे पूरा पेमेंट करना पड़ता है, तभी डिस्चार्ज मिलेगा। अब बाकी के 1,500 रुपए कहाँ से लाएंगे बोले मैम? निधि बिटिया, ये लो, सुनार के पास से रख के ना पैसे ले आ जल्दी से। नहीं। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जा पैसे लेकर आ। नहीं माँ, ये आपका आखिरी गहना है, हम इसे नहीं बेच सकते। मेरा तो गहना तुम दोनों हो। अब जल्दी जाओ, मुंह क्या देख रही है, जा जल्दी से पैसा लेकर आ, सोच मत, जा। हम आते हैं बाबा। शुक्रिया भोलेनाथ, सुनार ने भी सही वक्त पर पैसे दे दिए। विधान अचानक से कार क्यों रोक दी? माँ, ये तो वही लड़की है मेरे इल्जाम की वजह से जिसकी शादी टूट गई। मुझे इससे माफी मांगनी होगी। विधान, सुनिए, आप वो आई नो मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत गलत हुआ है आपके साथ। वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू से सॉरी। उस दिन जो चेन की चोरी का इल्जाम मैंने आप पे लगाया था, वो चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे गिरी हुई मिली। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। आपकी एक गलती हमारी पूरी खुशियों पर भारी पड़ी है। आपकी एक गलती ने हमारे परिवार से उनकी इज्जत छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारी मुस्कुराहट छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारे बाबूजी की नौकरी छीन ली। और अब आपकी इसी एक गलती की वजह से हमारी बहन अस्पताल में है। सब बिखर गया आपकी एक गलती की वजह से। मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरे गांव वालों के सामने आपको सॉरी कह सकता हूँ।
सॉरी सॉरी, आप अमीरों की दुनिया में चलता होगा, हम गरीबों की दुनिया में सॉरी नहीं, संघर्ष चलता है। आप चाहिए, हमारा क्या है, हमें तो तकलीफ झेलने की आदत हो गई है, थोड़ी सी और झेल लेंगे। वैसे भी ठोकरे खाना और ठोकरे खाते खाते संभलना हमें अच्छे से आता है। जब थाली में रोटी नहीं थी तो पानी से पेट भरना सीख लिया, जब जेब में पैसे नहीं थे तो मुस्कुराहट को दौलत बना लिया। अरे हमने तो हमारी खुशियों के लिए कभी सोचा ही नहीं, पर हाँ, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जरूर है। आप चले जाइए, आपने जो करना था वो कर लिया। सुन, वो कैसी लड़की है जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है और मैं माफी ना डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन मैं ना अपनी गलती सुधारूंगा माँ, चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जितनी मुसीबतें आए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। लगता है विधान के लिए जिस लड़की की तलाश थी वो मुझे मिल गई है। मैडम, उका है ना, हम इतने भी खराब नहीं दिखते कि आप हमारी तरफ देखे ही ना। क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम चलोगी हमारे साथ? ऐसा थप्पड़ लगाएंगे ना, सारी आशिकी निकल जाएगी तुम्हारी। तो टच करिए ना मैडम, समय है आपके पास, चलिए हमारे साथ। वैसे भी यहाँ चोरी करके कितना कमा लेती हैं? हाँ, अरे हम आपको उससे ज्यादा पैसा देंगे। हाँ, हमारे साथ चलने का कितना पैसा लोगी? हाँ, हमारी हिम्मत कैसे हमसे ऐसे बात करने की? हमारी हिम्मत देखोगी? रुको तुम, अभी हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। अरे अरे आलू आलू बर्बाद हो रहे हैं भाई, भाई क्या हुआ? ये लोग लग जा रहे हैं। अच्छा रुको, अरे इतना नहीं, यहाँ पर समझे कि नहीं? आज आते कहाँ से? तुम अभी अस्पताल से आई हो। यहाँ रुको, हम आलू ढा के लाते हैं। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। एक तो वैसे कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ऊपर से हमारे आलू सबका नुकसान कर दिया। गांव वालों भाई सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना है, सुनो सुनो सुनो। गांव वालों से अनुरोध है कि गांव के कुएं के पास जल्द से जल्द मिले। क्या जरूरी सूचना होगी? आइए जल्दी, आराम से। पता नहीं क्यों बुलाया हमें। आइए। ये तो वही लड़का है ना चाचा जी हटिए, जिसकी चेन विधि ने चुराई थी। हटिए चाचा जी, हटिए। रुकिए विधि जी, आपको आज के बाद ऐसे नजरें झुका के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विदेशी। यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैं आप सबसे और विधि जी से माफी मांगने आया। जो गलती मैंने की है उसके लिए। आप सब ने इनको चोर की निगाह से देखा, इन पे चोरी का इल्जाम लगाया, और आज मैं उस गलती का सर झुका के प्रायश्चित करना चाहता हूं। और आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो चोरी का इल्जाम मैंने विधि जी पे लगाया था
वो चोरी इन्होंने नहीं की है, बल्कि वो सोने की चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे पड़ी हुई मिली है। आई एम सॉरी विदिशा, मुझे माफ कर दो, और इस गलती की जो भी सजा आप देना चाहें मुझे वो मंजूर होगी। भाई साहब, आपकी बेटी मुझे बहुत भा गई है, इसलिए आज मैं अपने बेटे विधान के लिए आपकी बेटी विधि का हाथ मांगने आई हूँ। मतलब तुमने हमारे गांव की लड़की पे झूठा लांछन लगाया? इसे सबक सिखाना होगा। सही बात है। तुम्हारी वजह से हमारे गांव की लड़की की शादी टूट गई, इसके बाप की पूरे गांव में बदनामी हो गई। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मारो उसे। मारो। रुको यार, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर ये लड़का गलत होता तो यहाँ आता ही नहीं। इससे ये साबित होता है कि ये लड़का दिल और नियत से बहुत साफ है। वैसे चाचा जी की बात में पॉइंट तो है। हम सब ने एक बार भी विधि की बातों पर विश्वास किया, भरोसा जताया। विधि बेटा, ये लड़का ही नहीं, हम सब भी तुम्हारे गुनहगार हैं। मैं जानती हूँ कि विधान से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर ये उस गलती का प्रायश्चित नहीं है, बल्कि मुझे आपकी बेटी बड़ी पसंद आई है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे विधान के लिए आपकी बेटी विधि जैसी लड़की मिले। विधि अगर मेरे घर की बहू बनेगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। सर, मैं दुनियादारी के बारे में ज्यादा तो जानता नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से जान गया हूं। आपको आपके बेटे के लिए विधि से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। प्लीज ये रिश्ता वापस जोड़ लीजिए, और आपकी शादी में जितना भी खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या जवाब दें। आप इतने अमीर लोग और हम एक छोटे से मजदूर आदमी, हमारा तो आपका कोई मेल ही नहीं है। भाई साहब, मेल अमीरी गरीबी का नहीं होता है, मेल तो किस्मत का होता है। और मुझे लगता है कि विधि और विधान की किस्मत का मेल हो चुका है। बस आप लोगों की हाँ चाहिए।